आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की रविवार की आराधना के लिए, संडे वर्शिप के लिए जो प्रभु ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी भजनों को गाएं, उसके वचन से सीखें। आइए हम सब मिलकर ओपनिंग प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई और प्रशंसा हो प्रभु। आज के इस रविवार की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद, आज के विश्राम दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस रविवार की आराधना में हमारे साथ में शामिल है प्रभु, हर एक के संग में तेरी उपस्थिति हो। अपनी पाक रूह से उन्हें भर दीजिए प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक नेगेटिव बातों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु इस आराधना में, इस वचन प्रार्थना में ना होने पाए परमेश्वर, परंतु हम सबको आप एकाग्र मन दे और प्रभु आत्मा और सच्चाई से हम तेरी स्तुति, महिमा और बड़ाई कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सारी बातों को तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को भी तेरे हाथों में देते, हम सबको तेरे लहू के बाड़े में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और भजन संहिता 40 और उसका 1 से 5 पद तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। स्तुति का एक गीत। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि खुलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका ओहो चमका, ओहो चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। धरती पे नाचो, जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ, फूल खिलाओ। धरती पे नाचो, जश्न मनाओ, शम्मे जलाओ, फूल खिलाओ। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका ओहो चमका, ओहो चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। क्या सोना चांदी पैसा
जग में उजियाला, चमका चरनी में तारा हुआ सारे जग में उजियाला, सारे जग में उजियाला, सारे जग में उजियाला। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस आराधना को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में खुदावंद तो एक तारा है प्रभु यीशु मसीह, जो हम सारे जगत के लोगों के पापों के उद्धार के लिए चमका पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमने जो भी गाया बजाया प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। धन्यवाद करते हैं। आगे जब हम आपके वचन को सुनते हैं पिता, तो आप हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय से, जहां पर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग यानी कि यहूदी लोग यानी कि शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर के आए और उन्होंने कहा, प्रभु हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था बताती है कि इस स्त्री को पथराव करके मार दिया जाए, परंतु तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तब प्रभु यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखने लगे। परंतु जब उन्होंने बार बार यीशु मसीह से पूछा कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है, कि इसके साथ क्या किया जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो निष्पाप हो, जिसने आज तक कभी भी पाप नहीं किया है, वो इस स्त्री पर पहला पत्थर मारे। और फिर यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिखने लगे और ये बात सुनकर सारे लोग जो उसे पथराव करने वाले थे, जो अपने हाथों में पत्थरों को लेकर आए थे, वो सारे लोग अपने अपने पत्थरों को वहां पर छोड़कर चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा कि क्या हे स्त्री, वे लोग कहां चले गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? तो स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मुझ पर किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता हूं, मैं भी तुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और फिर पाप न करना। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो लोगों पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा ताकि वो लोग उद्धार को प्राप्त करें। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हम लोगों को दंड देने नहीं आया, हमारे पापों की सजा को देने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रिसमस का महीना चल रहा है और इस समय हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को इस धरती पर किया। और यहां पर हम देख रहे हैं, जिस स्त्री को लोग चाहते थे कि उसके ऊपर पथराव किया जाए और उसे मार दिया जाए, व्यवस्था कानून कहता था कि इस स्त्री को मार दिया जाए क्योंकि ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। परंतु जब लोग उसे यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था वहां पर उन लोगों को बताई कि जिसने पहले कभी पाप न किया हो वो पत्थर मारे, और यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया, उसे माफ कर दिया। मेरे प्रिय, इस स्त्री के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि लोग जब उसे ला रहे होंगे तो वो उनसे माफी भी मांग रही होगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूंगी। वो रो भी रही होगी, परंतु किसी के भी अंदर कोई दया नहीं है, किसी के भी अंदर कोई करुणा नहीं है। उस स्त्री के प्रति सबके अंदर क्रोध है, सबको यही है कि इसे दंड दो, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि ऐसी स्त्री को मार दिया जाए, अपने समाज से दूर कर दिया जाए। और सब लोग यही चाहते हैं, किसी के अंदर कोई दया नहीं है। जब वो यीशु मसीह के पास उसे लाए, परंतु यीशु तो दया के सागर हैं, यीशु तो दया के सागर हैं, और यीशु ने उस पर दया दिखाई, यीशु ने उस पर दया दिखाई, यीशु ने उसके आंसुओं को पोंछ डाला, यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई, प्रभु ने उसे दूसरा मौका दिया। फिर जब उसे पकड़कर लेके आ रहे होंगे तो उसे पता था आज मेरा अंतिम दिन है, अब मैं मर जाऊंगी।
वो उनके सामने रो रही होगी, मैं मर जाऊंगी। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास उसे लेकर के आए तो यीशु मसीह ने उसे एक नया जन्म दे दिया, नया जीवन दे दिया। वो जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, प्रभु ने उसे दूर कर दिया और उसके बदले प्रभु ने उसे अनंत जीवन दे दिया, एक नया जीवन दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं जो हमें नया जीवन देता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को एक और मौका दिया। सबसे वो कह रही होगी कि मैं इस गलती को दोबारा नहीं करूंगी, मुझे एक बार माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। शायद उसने ऐसा कहा होगा, उन लोगों से विनती की होगी उसने, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग मुझे पथराव करके मार देंगे, तो इसलिए अंतिम समय में उसने जरूर से उन लोगों से विनती की होगी। परंतु किसी ने भी उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, किसी ने भी उसकी विनती को नहीं सुना। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो आती है तो प्रभु यीशु मसीह उसे एक और मौका देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसे एक और मौका देते हैं, उसे एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे लिए, आपके लिए एक और मौका है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए, मेरे लिए दया है। प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए, मेरे लिए एक नया जीवन है, एक अनंत जीवन है। और हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को उन लोगों से प्रोटेक्ट किया, उन दुश्मनों से प्रोटेक्ट किया जो उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। उनसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रोटेक्ट किया। हाँ, और वो बचा ली गई, वो बचा ली गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया और किसी ने भी उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो दूसरे को दंड दे इस विषय में कि इसने पाप किया है। हाँ मेरे प्रियो, परंतु हम ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं जो दया का सागर है, जो दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है, जो नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो हमें हमारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, जो उस दुष्ट से जो हमें फाड़ खाना चाहता है उससे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, और जब उसके बाद मैं सोचता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मैं भी तुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, जबकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो दंड की आज्ञा दे सकता है, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जगत में इसलिए नहीं आया कि हमको दंड दे, परंतु इसलिए आया ताकि हम उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाएं, उद्धार को पाएं, छुटकारे को पाएं और मेरे प्रियो अनंत जीवन को पाएं, नए जीवन को पाएं, एक और मौका हमें मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए आए। मेरे प्रियो, इस कहानी को पढ़ के लगता है कि मानो वो स्त्री का जीवन फिर उसके बाद बदल गया रहा होगा, फिर उस स्त्री ने कभी भी उस गुनाह को नहीं किया होगा, फिर वो स्त्री कभी भी उस गुनाह में नहीं गई होगी, फिर वो स्त्री हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग गई होगी, प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गई होगी, उसकी सेवकाई में फिर उसके साथ में रही होगी, सुसमाचार को बांटने में, प्रभु की दया को बांटने में, उसके अनुग्रह को लोगों को बताने में लग गई रही होगी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उन पापों से क्षमा किया और मुझे दंड की आज्ञा नहीं दी। सब लोग तो मुझे मारने पड़ते, परंतु प्रभु ने मुझे नया जीवन दे दिया। फिर उस स्त्री का जीवन वैसे नहीं रहा होगा जैसे पहले था, अब उसका जीवन बदल गया हो रहा होगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में प्रभु के एक महान दया को देखा। मेरे प्रियो, आज सुबह में, आज दिन में मैं आपसे भी इसी बात को कहना चाहूंगा। हो सकता है आपने भी अपने जीवन में बहुत से गुनाह किए हों और आप सोचते हो कि आपको इनकी क्षमा नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु आपको इन गुनाहों की क्षमा भी देंगे और आपको एक नया जीवन भी देंगे। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, आपने अपने जीवन में सब कुछ गलत कर दिया है, आपने कोई भी काम सही नहीं किया, जिसके कारण आपका भविष्य, आपका प्रेजेंट सब खराब हो गया। परंतु आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जिस प्रकार से लोग इस स्त्री को लेकर के आए और प्रभु ने इसे एक दूसरा मौका दिया अपने जीवन को सही करने का, उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु आपको एक और मौका देते हैं, प्रभु आपको एक और मौका देते हैं, सेकंड चांस प्रभु आपको देते हैं, एक और चांस प्रभु आपको देते हैं इस लाइफ को सही करने के लिए, इस जीवन को सही से जीने के लिए। मेरे प्रियो,
यदि आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और आज तक आपने अपने जीवन को खराब कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु के पास आए, उससे प्रार्थना करें। वो आपको एक और चांस देगा, एक और मौका देगा, जिस मौके को पाकर आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर पाओगे। प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, फिर से आप अपने परिवार की हालतों को सही कर पाओगे, फिर से आप अपने जीवन को सही कर पाओगे, क्योंकि प्रभु आपको एक और मौका देगा। जिस प्रकार से प्रभु ने इस स्त्री को एक और मौका दिया, पहले तो इसने अपना जीवन खराब कर दिया था, परंतु जब प्रभु ने उसे एक और मौका दिया, तब दूसरी बार उसका जीवन बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। उसी प्रकार प्रभु आपको भी एक और मौका देना चाहता है। आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे विश्वास करें, प्रभु आपको एक और मौका देंगे और आपको शक्ति और सामर्थ्य भी देंगे और आपको आशीषित भी करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु आपको नया जीवन देना चाहते हैं, एक और मौका प्रभु आपको देंगे। और आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि आप पर दंड की आज्ञा है, लोग कहते हैं कि आपने बहुत गुनाह किए हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब चाहे आपने कितने भी बड़े गुनाह क्यों न किए हों, तब चाहे आपने इस स्त्री के जैसे गुनाह क्यों न किए हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको दंड देने नहीं, बल्कि आपको उन गुनाहों से क्षमा देने के लिए आए। आप भी प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे और फिर उस पाप को मत करना। वचन कहता है कि फिर उस पाप को मत करना। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आप पर दया दिखाना चाहते हैं, प्रभु आपको आपके गुनाहों को क्षमा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु के पास आए, उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें, अपने गुनाहों की माफी को मांगे, तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। उन गुनाहों से प्रभु आपको आजादी देंगे, उस स्थिति से प्रभु आपको आजादी देंगे। हो सकता है आप भी इस स्त्री की तरह चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, विलक रहे हो, दुखी हो, परंतु कोई आपकी प्रार्थना को सुनने वाला नहीं, कोई आपकी विनती को सुनने वाला नहीं। परंतु एक है, यदि आप उसके पास चले जाएं तो वो आपकी विनती को सुनेगा, वो आपकी विनती को सुनेगा। इन लोगों ने तो इसकी विनती को नहीं सुना, इन्होंने तो केवल उसे दंड की आज्ञा देनी चाहिए, परंतु प्रभु ने उसकी मन की आवाज को सुन लिया, प्रभु ने उसकी मन की आवाज को सुन लिया और प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया, प्रभु ने उसे प्रोटेक्ट कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी प्रोटेक्ट करेगा आपके दुश्मनों से, उस दुष्ट से जो आपको हानि पहुंचाने पर है, उस दुष्ट से परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि आप उसके पास आए हैं। आप उसके हाथों से आपको अब कोई नहीं छीन सकता। हाँ मेरे प्रियो, तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आए कि वो आपको अनंत जीवन दे, वो आपको उद्धार दे, न कि आपको दंड की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपके पापों की क्षमा आपको दें, न कि आपके पापों की सजा आपको दें। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, एक और मौका आपको देने के लिए आपके जीवन में इसलिए आए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सच में मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आपने प्रभु जो हमने वचन सुना परमेश्वर, उसके द्वारा आपने हमें आशीष दी प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु, जैसे कि आपने प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के जीवन में किया, उसे माफ किया, उस पर दंड की आज्ञा को नहीं दिया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपने हम सब के जीवनों में ऐसा किया है। जब हमने आपके नाम को जाना परमेश्वर, तो आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया प्रभु, और हमसे दंड की आज्ञा को प्रभु आपने टाल दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह, और आपसे दुआ है प्रभु, यदि आज भी परमेश्वर प्रभु ये गुनाहों में है, गलतियों में है प्रभु, पर परमेश्वर आपके पास इनके लिए एक और चांस है पिता परमेश्वर, एक और योजना है पिता परमेश्वर प्रभु, कि ये अपने जीवन को सुधार सके। हाँ मेरे प्रभु, आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए यीशु राजा, और ये अपने जीवन से उस पाप के दलदल की कीच में से बाहर निकल पाए और तेरी ओर बढ़ पाए प्रभु। जैसे कि उस स्त्री को, जो व्यभिचारी स्त्री थी प्रभु, जब उसके गुनाहों को तूने माफ किया, तो प्रभु उसने दोबारा उन पापों को नहीं दोहराया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह ये भाई ये बहन तेरे निकट आए, अपने पापों की क्षमा मांगे, और प्रभु जो गलतियां इन्होंने बीते समय में की हैं, उन गलतियों को ये अपने जीवन में ना दोहराएं, परंतु आप इन्हें एक और मौका दें प्रभु, ये अपने जीवन में आगे बढ़ सके और तुझे अपने जीवन
जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके पिता। आप इन सब भाई बहनों को ब्लेस करें। आज ये जिस भी परेशानी और विपत्ति को लेकर आज बैठे हैं प्रभु, जो भी इनके जीवन में दुख है प्रभु, यीशु के नाम से उस दुखों का आप अंत करें पिता परमेश्वर। इनकी परेशानियों को दूर करें प्रभु, इनकी चिंताओं को दूर करें पिता। और प्रभु आप इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दें, जो हर समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने जीवन को, परिवार को और बहुत सी बातों को बदलने के लिए प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आपके पास इनके लिए एक और योजना है पिता। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने सरों को झुकाएं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके साथ में, और इस जगत के सारे विश्वासियों के साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।